कल मोक्ष के बारे में मैंने प्रश्न किया था। मोक्ष क्या है? समझ में बात आई थी जी। क्या? मोक्ष हम हैं, लेकिन जो है हम फंस करके मतलब बच करके जो है मोक्ष से अलग हो गए हैं। हम सब चीज़ को अलग कर दें तो हमारा मोक्ष हो जाए। यहाँ मतलब कोई हमारा काम बाकी ना रह जाए, किसी काम के अवशेष ना रह जाए, तो हम मोक्ष हैं। तो श्वास देखने का और मोक्ष से क्या तात्पर्य है? श्वास क्यों हम देख रहे हैं? चाहते मोक्ष हैं और हम खुद मोक्ष में हैं। जो मिला लिए हैं उसी को अलग कर देना जी, मोक्ष हो गया। जी। तो श्वास क्यों देख रहे हैं? श्वास एक आधार है साहब, जो है मतलब हमको एकाग्र होने के लिए, स्थिर होने के लिए और शांत होने के लिए, और शांति ही हमारा मोक्ष है। नहीं तो मन की एकाग्रता से और मोक्ष से क्या तात्पर्य है? जब तक मन नहीं एकाग्र होगा सब, तो मतलब जो मिल गया है उससे हम अलग कैसे कर पाएंगे? किसमें मिल गया है? प्रकृति में मिल गया है। प्रकृति क्या है? प्रकृति में आप कैसे मिल गए हैं, आप बताइए। अब प्रकृति में भूल मिल गए हैं, प्रकृति की शोभा देख करके, प्रकृति की वो देख करके, संसारिक शोभा देख करके इसमें हम मिल गए हैं। पुत्र खानी बान जानी बार सब में बाज गए हैं। प्रकृति क्या है जिसमें आप मिल गए हैं? प्रकृति जो चलता फिरता रहे, निकना रुका रहे, प्रकृति है। जो एक काग मतलब स्थिर न हो, प्रकृति है जो चलता फिरता रहे। अरे आपका अपना शरीर ही प्रकृति है, इसी में ही घुल मिल गए हैं। जी। आँख से देख करके, कान से सुन करके, जी, जीभ से स्वाद लेकर के उसी को सत्य मान रहे हैं। जी। प्रकृति आपका अपना शरीर ही है। जी, जी। और शरीर ही को जो है आप अपना मैं मान लिए हो। जी। तो अपने शरीर रूपी प्रकृति से अपने को ही मुक्त करना है। जी। कैसे करेंगे उसको मुक्त? मुक्त करने के लिए साहब हम अपने सांस को पहले देखेंगे, इस मन को एकाग्र करेंगे। मन से मतलब जो है सब क्रियाओं से खत्म, जितने विषय क्रिया हैं सबके बंद करेंगे, सब एकांत रखेंगे। 900 जी। आज 92 दिन हो रहा है। जी। 991 दिन तक आपने किया। जी। तो उसमें आपने क्या किया? कुछ समझ में बात आई? करेंगे शब्द आप कह रहे हैं, आगे करेंगे। नहीं, और कर रहे हैं साहब, पीछे से करा के आ रहे हैं। कर रहे हैं साहब, कर रहे हैं। क्या समझ में आया बताइए? समझ में साहब यही आया है कि मन को एकाग्र करके, स्थिर करके, फिर शांति करके जो है शांत में रहना ही मेरा स्वरूप स्थित है। फिर नहीं करें करके ना जी, कर अभी जो आप कर रहे हैं, करके और कर रहे हैं, दोनों में क्या नहीं कर रहे हैं सर। उसमें क्या अनुभव हुआ? प्रश्न ये है कि 991 दिन से मन को एकाग्र कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। तो करेंगे करेंगे करके देखेंगे, और यहाँ मैं करा रहा हूँ, तो उसमें क्या आपने देखा? जो मैं करा रहा हूँ उसमें आपने क्या देखा? अब इसमें साहब मैंने देखा कि हमको सब मालूम हुआ कि कौन से कहाँ क्या क्या करना है, कैसे कैसे हमको जो है मतलब अपने स्वरूप स्थिति तक जाना है, एकाग्र होना है। सब मालूम हो गया? जी। सब कैसे मालूम हो गया? अभी तो मैंने एक ही चीज को तो पकड़ा है जी, खाली श्वास को। जी। तो सब कैसे मालूम हो गया? शांत हो गया साहब, जो है मतलब शांत में सब। इस शांत हो जाने से सबका जानकारी नहीं हो जाता है। वो जब समय से जागृत होता है, जी, वो तो मेरे सामने जब आप बैठते हैं तो शांत हो जाते हैं, मन कहीं नहीं जाता है। लेकिन जैसे सामने दृश्य पड़ता है मेरे इस कक्ष को छोड़ने के बाद, तो वहां चेतना रह जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं। वहां तो चेतना नहीं रहती होगी। हाँ, दृश्य सामने आ जाती है, दृश्य चंचल अवस्था में आ जाती है ना मन जी, की स्थिति। जी। एकाग्र कहाँ रह जाता है?
क्योंकि कान सुनना शुरू कर दिया, आंख जी देखना शुरू कर दिया, जी जी तो जब क्रियाएं होंगी ही तो फिर आप एकाग्र, स्थिर और शांत कैसे रह जाएंगे? तो सब कैसे ये जान लिए? क्रिया क्रिया भी साहब रोकने की कोशिश कर रहे हैं हम। को तो देखिए, जो जितना लगन से काम करता है, किसी भी जो व्यवहारिक क्षेत्र में जो व्यक्ति जितना लगन से काम करता है, वो उतनी उसकी सफलता को देखता है। ये तो अध्यात्म है, ये तो सबका अपना है। मैं आपके माध्यम से जितने भी मोक्ष के या अध्यात्म के हमारे मुमुक्षु हैं, साधक हैं, उन सबको मैं इस संदेश को देना चाहता हूं कि जब हमारी क्रियाएं होती ही रहेंगी तो स्थिरता, एकाग्रता और शांति का अनुभव होगा कैसे? क्रिया रोकनी पड़ती है, बिना क्रिया रोके, क्योंकि मन उसी में चंचल होता है। एक तो मन से सोचता है, दूसरे मन से बोलता है, ये तो चंचल है ही है। जब कर लेता है वो स्थिर हो जाता है। मन से सोचा और बोला नहीं तो थोड़ी देर के बाद जब वो भूल जाता है तो उसमें उसको कष्ट नहीं होता है। वो तो जब तक याद है तब तक कष्ट होता है या सुख होता है, लेकिन जैसे भूल गया तैसे। और वहीं पर जब मुंह से बोल दिया तो मन की बात वाणी में आ गई। तो अगर वो कोई घटना किसी के साथ करना हो और आपने मुंह से कह दिया और आपने किया नहीं, तो उसका परिणाम मिलता है कि नहीं? मिलता है। क्योंकि आप जिसके सामने बोले होंगे वह जा करके कहेगा फलाने से कह रहे थे जी, तो फलाने तुरंत पकड़े जाएंगे कि नहीं? जी पकड़े जाएंगे। अब फलाने किए कि नहीं हो तो जांच का विषय हो गया। जी जी जांच में अगर वो सही पाए जाएंगे तो दोषी माने जाएंगे, लेकिन जांच में सही नहीं पाए गए तो छोड़ जाएंगे कि नहीं? जी। लेकिन जब से बोले हैं और जब तक बरी ना हो जाए तब तक उनकी परेशानी बढ़ती है कि नहीं? जी जी बढ़ती है। बोलिए। बढ़ती है। आप लाख कोशिश करिए कि मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, और सचमुच किए भी नहीं है, जी। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप उनके अंडर में रहेंगे कि नहीं? परेशानी बढ़ेगी कि नहीं? लेकिन आपने कर दिया तो ऐसे ही जब हम शांत मन से बैठे रहते हैं तो अपनी शांति में तो है ही हैं, लेकिन जैसे ही आंख खोले, क्रिया हुई कि नहीं? आंख की क्रिया हो गई। जी जी। कान शब्द सुनना शुरू किया, कान का शुरुआत हो गया कि नहीं अपनी क्रिया का? जी जी। तो मुंह से बोलेंगे भी, जी, हाथ से करेंगे भी, पैर से चलेंगे भी, वो क्रिया होती रहेगी। और क्रिया होती रहेगी और उधर आप शांति का अनुभव भी करते रहेंगे, तो ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। वहीं पे आपका, आप ही लोगों का ज्ञान है, जानकारी आप लोगों ने दिया कि आगे आगे रस्सी बढ़ते जाओ और पीछे पड़रू चबाते जाए। उसका क्या मतलब है? मुहावरा है ना? मुहावरा है। मुहावरा में क्या समझाना चाहता है? मुहावरा करता जो है कि आप काम करते जाइए, उधर का वक्त खत्म होता जाए, उसका कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। तो इधर हम आप लोगों को साधना सिखा रहे हैं, और वह भी संसार का सबसे बड़ी साधना कि स्वयं को कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए कि मैं यही हूं। और इस तत्व को पाने के लिए बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े समझदार लोग सब कुछ अपना त्याग करके, अपना सब कुछ त्याग करके और इसी तत्व को जानने के लिए पहले भी उत्सुक थे और किए भी, और आज भी उत्सुक हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन जो तत्व सीधे सीधे सरल भाव में मिलना चाहिए, उसमें इतनी कठिनाइयां डाल दी गई, इतनी कठिनाइयां डाल दी गई कि पूछो मत। जो कि बिल्कुल सहज है, सरल है। कबीर साहब ने जब देखा कि बिल्कुल सहज और सरल स्वाभाविक रूप से मेरे बस में है वो, ठीक, उस कार्य को मैं कर सकता हूं, तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत क्या है? तो देखा उन्होंने कि मन की चालाकी, मन अपनी चालाकी हर जगह पे डाल रखा है।
और मन की चालाकी के कारण ही हम आज तक मोक्ष को न देख पाए, न जान पाए और न समझ पाए। तो जब जिंदा रहते ही नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, तो मरने के बाद क्या होगा? क्या उसे हम जान पाएंगे? नहीं, वो तो भगवान कृष्ण का जो सूत्र है, अंत काले च मामेव, अंत समय में जो हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसी का संस्कार लेकर के हम जाते हैं। तो जिस तरह का संस्कार हमारे जीवन में है, या हमारे मन में है, या हमारी बुद्धि में है, हमारी बोली में है, हमारे रहन सहन में, खान पान में है, वो दृढ़ता से मेरे साथ बैठ स्थिर है, और उसी के अनुसार फिर मेरा जन्म होता है। अगर हम मांसाहारी हैं तो मांसाहारी जीवों के कटघरे में जाकर के जन्म लेंगे। अगर हम शाकाहारी हैं तो शाकाहारी जीवों के उसमें जाकर के हम जन्म लेंगे। जैसा हमारा विचार, जैसा हमारा कर्म, वैसा हमारा जन्म। तो मोक्ष हुआ कहाँ? मोक्ष तो तब होगा ना, मोह का नाश करने से। और सबसे पहले मोह का नाश करना है अपने नाक से। हमारे नाक में ही मोह और द्वेष है। ये जो सुगंध है ना, ये मोह है, चिपकाहट है, आसक्ति है। और जो दुर्गंध है, वही तो द्वेष पैदा करता है, वही तो दुख प्रकट करता है, वही जहां आप रहते हैं वहीं से उठा करके वो दूर करने की कोशिश करता है। तो नाक को ही जीता जाए पहले। तो नाक को जीतने के लिए क्या करना होगा? जिस कारण से नाक हमारा सुगंध दुर्गंध देख रहा हो, जान रहा हो, समझ रहा हो, या उसी से राग द्वेष करता हो, वो क्या है? वो हवा है, वायु। क्योंकि ये वायु न हो तो दुर्गंध सुगंध एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हवा चलती रहती है। तो दुर्गंध और सुगंध को वो भी लेकर के चलता रहता है। तो हम सुगंध श्वास को ही देखें, हवा को ही देखें। श्वास हमारा क्या है? हवा ही तो है जी। तो हम अपने हवा ही को देखें कि मैं जो श्वास ले रहा हूं वो हवा ही है। हवा जो हमें देखिए, एक बार हमारे भीतर जाता है तो एक बार हमारे भीतर से बाहर होता है, और ये रेगुलर चल रहा है। ये भी नहीं है कि ये बीच बीच में बंद हो जाता है, या रुक जाता है, या फाटक बंद कर दिया जाता है, विश्राम भी करता है। ऐसा भी नहीं है, वो रेगुलर चल रहा है, अपना काम कर रहा है। आप बैठे हैं तो, सोए हैं तो, जागे हैं तो, चल रहे हैं तो भी, काम कर रहे हैं तो भी, कहीं भी आप देखेंगे तो आपकी श्वास की गति रेगुलर चल रही है। इसीलिए सदगुरु कबीर के पहले हमारा जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद से ही ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान, ईश्वर, जीव, चेतन, जड़, प्रकृति, पुरुष, ये सब ऋग्वेद काल से ही चला हुआ है। ऋति ज्ञानान्न मुक्ति, ऋत यानी प्रकृति के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। यानी अपने ही शरीर को पढ़ना है तो शरीर में पंच प्रकृति है, पांच प्रकृतियों को पढ़िए तो छठवां अपने आप हम अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं भी यही हूं। तो मोक्ष का जो अनुभव है, वो अनुभूति मोक्ष करता नहीं है। मोक्ष का जो अनुभव करता है वो स्वतः अपने मोक्ष में है, लेकिन जो मोह कर लिया है उसी मोह को निकाल देना है। वो अपने स्वतः बना रहेगा, स्वतः उसकी मोक्ष स्थिति बनी रहेगी। तो बैठ करके टटोलना होता है। जैसे प्रतिदिन दोनों टाइम भोजन करते हैं, और भोजन के पहले नाश्ता करते हैं, और फिर भोजन के बाद हल्का सा जलपान करते हैं कि नहीं? जी जी। 3 से 4 बजे के बीच में जी।
हल्का फुल्का कुछ लेते हैं कि नहीं? जी क्योंकि उस समय में आपको भूख लगती है, हल्का फुल्का महसूस होता है, जी तो हल्का फुल्का कुछ ले लेते हैं तो फिर शाम को 8 बजे 9 बजे भूख अच्छी लग जाती है। अब भूख जब भोजन करते हैं तो रात भर के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है, और सुबह 7 बजे जब आपको जलपान मिल जाता है तो 9 बजे जब भोजन करते हैं तो 3 बजे अपने आप भूख लग जाता है। तो ऐसे रेगुलर चल रहा है। तो रेगुलर जो चीजें चलती हों उसी रेगुलर में ही अपना भी काम करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। अलग से तो वो जो लगातार काम हो रहा है उसको सिर्फ जानने के लिए अलग से करना होता है, क्योंकि हम उसको कर नहीं रहे हैं इसीलिए अलग से जानने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम जान लेते हैं तो जो रेगुलर हो रहा है उसी में ही अपने को मिल करके अपना काम निकाल लेना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब धर्म का कोई कार्य, एक तिथि नियत है, उस नियत तिथि पे जब धर्म का कोई कार्य होता है, जब आप भी उसी में करते हैं तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी में शामिल बाजा हो जाते हैं, तो आपका भी काम हो जाता है कि नहीं? जी हो जाता है। तो मेरा धर्म कार्य तो स्वतः हो रहा है, धर्म माने स्वभाव। जी जी हर तत्व अपने स्वभाव में रेगुलर काम कर रहे हैं। तो हवा जो अपना काम कर रहा है कि नहीं? जी रेगुलर कर रहा है, बोलिए। कर रहा है। और जब रेगुलर काम कर रहा है तो क्या होगा, उसी में जब मिल करके हम काम अपना निकाल लेंगे तो वो अपना रेगुलर काम भी करता रहेगा और हमारा अपना चेतना भी जागृत हो जाएगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जी कि मैं दुखी क्यों हूँ। तो किसी चीज को आपने अपने भीतर डाल लिया, जो बाहर की चीजें भीतर जा नहीं सकती, जी जी लेकिन आपने भीतर रख लिया, तो भीतर गया नहीं तो रखे कैसे? बेटा आपके शरीर के भीतर नहीं घुस सकता है, लेकिन उसके दृश्य को आपने अपने आंख के रास्ते मन में आप रख लिया, जी कान से उसके शब्द सुन करके अंदर बैठा लिया, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। रावण जब मामा मारीच को सीता को हरण करने की योजना बताया और कहा कि तुमको खाली यही काम करना है कि बस राम को दूर लेकर के जाओ, और दूर जा करके खाली तुम चिल्लाना, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। तो मैं जब लक्ष्मण यहां से चले जाएंगे हम सीता का हरण कर लेंगे। किया उसने वैसे ही। तो जो मामा मारीच ने आवाज निकाली, ठीक है, जी कौन सी आवाज? बुलाने हे वाला। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, जी ठीक है। जी वो आवाज राम का निकाला उसने कि यानी राम बोल रहे हैं। जी इसका मतलब है कि राम के ऊपर कोई आफत आई हुई है। जी तो लक्ष्मण तो समझते थे जी कि भैया के ऊपर कोई आफत नहीं आती है। आफत आ नहीं सकती है, जी लेकिन सीता जब सुनती हैं तो लक्ष्मण को क्या क्या बोलती हैं, वो प्रकरण आपने पढ़ा है? जी पढ़े कि नहीं? पढ़े हैं। क्या क्या बोलती हैं? बहुत कुछ कहती हैं। कहती तुम्हारा नियत खोटा है, अंतिम में तमाम तरह की बातें बोलती हैं कि नहीं? जी और वैसी आवाज को सुन करके लक्ष्मण विश्वास करते हैं कि भैया का आवाज नहीं है, जी लेकिन उसी आवाज को सुन करके सीता क्या कहती हैं, लक्ष्मण को जो नहीं कहना चाहिए वह भी कह डालती हैं। जी मतलब एक निम्न स्तर की जो महिलाएं जो बोलती हैं जी 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 वो भाषा का प्रयोग वहां वो करती हैं। जी और उस निम्न भाषा को सुन करके, किसकी? सीता की, न कि राम की। जी फिर वो राम की खोज में चले जाते हैं, यानी लक्ष्मण सीता की सुरक्षा छोड़ करके सीता के कहने से राम की सुरक्षा के लिए चले जाते हैं। तो क्या होता है, यहां सीता हरण हो जाता है, शांति भंग हो जाती है।
और उधर जब जाते हैं तो राम सकुशल होते हैं और राम पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आ गए? तो उन्होंने बताया। तब राम कहते हैं कि अनहोनी हो गई लगता है। तो जो रावण अपने दिमाग में बात रखा था, अपनी योजना बनाया था, उस योजना में सफल हो गया कि नहीं? जी हो गया। वही हाल हमारे भीतर है, वो समझाने का एक तरीका है, वही हाल हमारे अंदर में है। जब हम कान से कोई आवाज सुनते हैं और उसमें चिपकाहट है और वो पहले से हमारे कान में स्थिर है, हम उसकी आवाज को सुन करके उसके पीछे 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 चलने लगते हैं। तो अपनी खुद की जो शांति होती है उसको हम भंग कर देते हैं। और कौन भंग किया? शब्द किया कि नहीं? जी। आपने किसी एक व्यक्ति विशेष का शब्द आवाज अपने कान में स्थिर कर लिया है और उसी स्थिर करने के कारण आप बेचैन हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं और परेशान भी हैं, भीतर से भी बाहर से भी। अब जो भीतर में आपने स्थिर कर लिया आवाज को, उस आवाज को निकालना है भीतर से। तो कैसे निकालेंगे? उसकी आवाज को भीतर से निकालने से पहले आंख का प्रयोग करना होगा। आंख का प्रयोग करने का मतलब है कि जब वो वार्तालाप होती हो ना, उस वार्तालाप में नीचे आंख करके नहीं कान से सुनिए, बल्कि आंख खोल करके उनके हाव भाव को देखिए। तो हाव भाव में दिखाई देता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और है, इसका लक्ष्य कहीं और है। ठीक है जी। हमसे काम जो करवाना चाहता है वो उत्तम बात बोल करके करवाना चाहता है, लेकिन ये करना चाहता है क्या? उसका परिणाम क्या है? जैसे ही बात आपके समझ में आएगी, उसका जो कान में आवाज जो हृदय में जाके बैठा हुआ है ना परिपक्व रूप से, उस आवाज को धीरे 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 निकलता जाएगा, अपने आप निकलता जाएगा। क्योंकि आंख उस व्यक्ति के हाव भाव क्रियाओं को दिखा रहा है आपको, और कान शब्द सुना रहा है। तो शब्द में तो उच्च क्वालिटी का शब्द बोल रहा है, लेकिन हाव भाव में निम्न स्थिति दिख रहा है। तो अपना ही मन संशय में पड़ जाता है। क्या होता है? अपना ही मन संशय में पड़ जाता है कि इसका हाव भाव क्या कह रहा है और ये शब्द क्या बोल रहा है। तो क्या होगा? संशयात्मा विनश्यति। तो संशयात्मा विनश्यति, विनाश नहीं करना है, वहां स्थिर होकर के उसके जो शब्द हैं उस शब्द पे जो बोलता है उसको देखिए, यानी उस काम को करा दीजिए जो बोल करके आपसे कराना चाहता है, लेकिन उस हाव भाव को मस्तिष्क में बनाए रखिए। तो उसका जब परिणाम आएगा तो मस्तिष्क आपको बताएगा कि देखिए उसका हाव भाव ये कह रहा था, लेकिन मैं माना नहीं, शब्द में उलझ गया, उसकी बात को मैंने मान लिया और मैं ऐसा मेरा अपना नुकसान कर बैठा। तो जब दोबारा कोई काम होगा वो आवाज कुछ भी बोलेगा, ठीक है, आप वहां स्थिर रहेंगे, कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो परिणाम में गलत आए। लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं है, असंभव सा लगता है, लेकिन असंभव सा कार्य जो संभव कर ले उसी का ही मोक्ष होता है, क्योंकि वो भीतर में गड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं? अब भीतर में गड़े हुए शब्द को बाहर निकालना आसान बात है क्या? कठिन है कि नहीं? जी। लेकिन हम करने क्या बैठे हैं? उसी कठिन काम को सहज करने के लिए बैठे हैं जी। सरल करने के लिए बैठे हैं। स्वाभाविक रूप से हम उस कार्य को कर सकते हैं, इतनी ताकत हमारे में होनी चाहिए, तब जाकर के मोक्ष होगा। खाली मोक्ष कह देने से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष कोई भी काम, पानी पीना ही है तो पानी पानी कह देने से पानी आपके पास नहीं आ जाता है। पानी पीने के लिए, त्रिखा मिटाने के लिए, प्यास रूपी त्रिखा को मिटाने के लिए स्वयं उद्यम करना पड़ता है, स्वयं पानी के पास जाना पड़ता है। अब पानी कैसे मिलेगा वो तो समय बताता है। कुआं से मिलेगा, तालाब से मिलेगा, नदी से मिलेगा, चोड़ा से मिलेगा।
नल से मिलेगा, टोटी से मिलेगा। जहां भी मन मस्तिष्क में आवाज किसी ने बताया कि यहाँ चोड़ा है, यहाँ तालाब है, यहाँ नदी है, यहाँ कुआं है, इसी से सब लोग पीते हैं, तो पानी पीने की जो भी व्यवस्था वर्तमान होगी, उस व्यवस्था में अपने आप को ले जा करके कार्य करना पड़ता है कि नहीं? जी, करना पड़ता है। तभी तो पानी हमें मिलता है, और तभी हम पानी साक्षात पी करके अपने त्रिखा रूपी दुख को मिटाते हैं। पानी कह देने मात्र से क्या न कुआं में से आएगा, न नल में से, न टोटी में से आएगा, न तालाब में से आएगा, न नदी में से आएगा, न चूड़ा में से आएगा। आपको खुद वर्तमान में जो जहां है और जो संसाधन वहां उपलब्ध है, उसी से आपको खुद जाके पानी पीना होता है। अगर गिलास है तो गिलास से लेकर के पिएंगे, अगर गिलास लोटा नहीं है तो आप कैसे पीते हैं? अजूरी बना के। अजूरी बना के पीते हैं कि नहीं? जी। तभी तो त्रिखा मिटती है। ऐसे ही खाली शब्द कह देने से मेरी मुक्ति हो गई, मैं मोक्ष हो गया, या मैं अपने मोक्ष अवस्था में स्थिर हो गया, तो क्या संभव है? अगर ऐसा संभव होता तो किताब पढ़ने वाले बहुत हैं, हजारों हैं, हजार क्या लाखों हैं, लाख क्या करोड़ों हैं, लेकिन मुक्ति किसकी हुई जरा हमें बताइए। इसीलिए साधना करना पड़ता है। साधना का मतलब जो हम पढ़ते हैं, एक बार पहले सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसी का अभ्यास करते हैं बार बार। जी। बार बार अभ्यास करने से वो जो हमारी कमी है वो दूर होती है, जो हमारी अच्छाई होती है वो प्रकट होती है बार बार के करने से, और वही कार्य सहज भी हो जाता है, सरल भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि साइकिल को देख करके मन भयभीत होता है, लेकिन उसी साइकिल को जब बार बार आप छूते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो वही साइकिल के अंदर में जो भय था वो भय मुक्त हो जाते हैं कि नहीं? जी जी। किसी भी काम में यही है कि जब तक हम किसी काम को किए नहीं रहते तो उसमें भय पैदा होता है, लेकिन जब लगातार उसी काम को हम करते हैं तो उसकी कमी दूर करते जाते हैं, वो सहज में सहज, सहज में सहज, सहज में सहज होता चला जाता है। और जब सहज हो जाता है तो हम उसके बारे में न चिंता करते हैं, ना भय करते हैं। जब उसकी जरूरत होती है तब उसका हम प्रयोग करके अपना काम कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो मूल उद्देश्य क्या है? स्वयं हम मोक्ष में हैं, लेकिन हम बाहर से जो अपने भीतर में मोह को बना लिया है, उसी मोह को, बनाए हुए मोह को निकाल देना है। तो बना हुआ है, जैसे बनारस शब्द है ना, जी। तो कभी वहां के बोलते हैं कि ये बनारस है, बनारस, बनारस है, स्वाभाविक रस नहीं है, जी। बना रस है, यानी बनाया हुआ रस है। बनारस को मैंने कभी सम्मेलन सुन रहा था बनारस का, तो उसमें कभी लोग ही बताए, कहे कि ये बनारस है, बनाया हुआ रस है, स्वाभाविक रस नहीं है। तो भीतर में जो कुछ भी हम बना लिए हैं ना, वो स्वाभाविक नहीं है, वो बनाया हुआ है। तो जो बनाया हुआ है, तो बने हुए को ही तो बाहर निकाल देना है, क्या करना है? जी जी। जो स्वाभाविक ना हो, वो बनाया हुआ हो, तो बनाया हुआ मतलब अलग से बनाया हुआ है, जी जी। स्वाभाविक नहीं है, तो वो कितना देर ठहरेगा? वो तो जब तक हमारी कृपा है तब तक वो ठहरा हुआ है। जी। और हमने कृपा करना बंद कर दिया तो ठहर पाएगा? नहीं ठहर पाएंगे। बस वही बात है, हम कृपा करना बंद कर दें, वो अब भीतर में ठहर ही नहीं पाएगा। तो जो भीतर से स्वाभाविक है वो अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। जो बनाया हुआ था, जी जी। इसका मतलब मिलावट हो गया है, और उसी मिलावट को हम कृपा करना बंद कर दें तो अपने आप में वो शुद्ध हो जाएगा। बात समझे? जी। उसी शुद्धता को ही हमें देखना है, जानना है, समझना है, और उसी में रह करके अपने आप को शांत भी करना है।
किसको शांत करना है? अपने मन को। मन को। मैं तो स्वयं अपने आप में शांत हूं ही। जी। अपनी शांति का जो प्रतीक है वो मन के ऊपर भी हावी कराना है जी। कि मैं शांत हूं तो तुम भी शांति बैठो। जैसे जो माता पिता शांत रहते हैं जी। और बच्चा चंचल होता है तो उसको देखिए पकड़ करके बैठते हैं ताकि चंचलता ना करे। कभी आपने देखा माता को बच्चे को गोद में लेकर के उसका हाथ बाने बैठे रहते हैं, फिर हाथ पकड़ कर बैठे रहती नहीं, फिर भी वो सर हिलाए ही रहता है। जी जी। हाथ पकड़ कर बैठी है लेकिन फिर भी सर हिलाए रहता है। ऐसे ही हमें अपने मन के हाथ को पकड़ करके बैठाना है इसको, क्योंकि मैं शांत हूं और ये हमें हमारे जीवन में अशांति पैदा करता है। तो जो हमने आंख से देख रखा है, कान से सुन रखा है और भीतर में दृश्य हमने बैठा रखा है, बस भीतर के दृश्य को बाहर कर दीजिए, आपकी अपनी जो वास्तविक स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। बात समझ में आया? जी जी। तो श्वास को हम क्यों देख रहे हैं? अपने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर करने के लिए, और स्वयं मन की चंचलता त्याग करके जो उसकी वास्तविक स्थिति है शांति का, उसे जानने समझने प्रयोग करने के लिए कि शांत कैसे हुआ जाता है। क्योंकि शांति तो मेरा अपना गुण है जी। और चंचलता मन का गुण है जी। तो दोनों में अंतर है नहीं जी। तो चंचल गुण मन का है और उसे स्थिर करना है, और शांत गुण मेरा स्वयं है तो चंचल को अपने गुण में लाके मिलाना है, न कि शांत को चंचल में ले जाकर के मिलाना है। तो क्रिया रोकनी होगी। क्रिया रोकने से ही आंख का क्रिया, कान का क्रिया, जीभ का क्रिया, लिंग का क्रिया, हाथ का क्रिया, पैर का क्रिया, मुंह का क्रिया, हर जगह क्रियाओं को रोकना होगा। और क्रिया रोकते समय लगता है। एक श्वास को अपने बस में करने के लिए हम लोगों को कितना समय लगा? जी। अपने ही श्वास के ऊपर मन को स्थिर करना कितना समय लग गया? मेरे सालों लग गया सर, सालों से ज़्यादा लग गया। हाँ, सालों से ज़्यादा लग गया। सालों से ज्यादा लगा कि नहीं लगा? जी लग गया। अरे साल की बात छोड़िए, अभी भी मन हमारा चंचल ही है। 900 आज 92 दिन हो गया, मतलब कितना दिन हो गया? 2 साल से ऊपर हो गया कि नहीं? जी। तीसरे साल में कुछ ही दिन कमी बाकी है। जी। ज्यादा 1-1.5 महीने के, यानी 2 साल 9-10 महीने हो गए। 3 महीने कम पड़ेगा। 3 महीने कम पड़ेगा ना जी। तो आप बता दीजिए कि हम लोग कितना और भी लगातार कर रहे हैं जी। और फिर भी श्वास पर मन केंद्रित होता नहीं है। नींद भले आ जाएगा लेकिन श्वास पर मन केंद्रित लगातार 2 घंटे तक नहीं रहता है। बीच में व्यवधान पैदा कर देता है नींद आकर के, आलस्य आकर के, जमुहाई आकर के, जो कि लगातार 2 घंटे तक हमें अपने चेतना में रह करके और श्वास को देखना है। क्या कर पाए? 2 घंटे लगातार। तो जब अभी भी मन स्थिर नहीं है तो आप बता दीजिए आगे हम कैसे विश्वास करें कि मन स्थिर हो ही जाएगा, जो कि मैं अपने सानिध्य में करवा रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि आपको खाली हमने बता दिया और आप जाके करिए। जैसे अन्य साधक लोग जो कर रहे हैं वो हमारा खाली वीडियो सुन के कर रहे हैं, और एक आप साक्षात मेरे सामने रह के कर रहे हैं। तो जब सामने साक्षात होकर के आदमी अपने उस चीज को नहीं समझ पा रहा है तो जो वीडियो देख करके सुन करके कर रहा होगा वो क्या समझेगा? बोलिए। जी। हैं? जी साहब। आजकल नेट पर वीडियो देख करके लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जो सीखने की शैली है, जब तक साक्षात नहीं आप सीखिएगा तब तक वो वीडियो से सीख पाएंगे?
वीडियो तो एक हल्का फुल्का जानकारी देता है आपको कि मतलब ऐसे भी लोग हैं जो आप जानना चाहते हैं, वही चीज अन्य लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन सीखा कहाँ जाए, उसे उसको जाना कहाँ जाए, उसका प्रयोग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। तो पता चलता कि उनके पास जाकर के आप कर सकते हैं। तो वो खाली आपको संकेत देते हैं कि मैंने है, जहाँ आप जाके प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास समय नहीं है उनके पास जाकर के सीखने के लिए, तो आप कैसे सीख पाएंगे, आप बताइए। तो क्या वीडियो आपको सही सही रास्ता देगा? कुंडलिनी जागृत जागृत करने की बात आएगी, अनाहता सुनने की बात आएगी। अब एक आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कराते हैं यूट्यूब पर। तो क्या जब हम साक्षात, अब आप देखिए कोरोना काल में, ठीक है, जी लोग जो है ऑनलाइन पढ़ रहे थे बच्चे। जब हम क्लास में साक्षात पढ़ते हैं तो मास्टर की पूरी बात नहीं समझ पाते हैं, साक्षात पढ़ते हैं जहाँ कि वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते भी हैं और साक्षात मुंह से बोलते भी हैं, हमारे ऊपर ध्यान भी रखते हैं। वहां मैं सीख ही नहीं रहा हूं, तो ऑनलाइन क्या मैं सीख पाऊंगा, आप बता दीजिए। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी जी है। बशर्ते इतने हैं, माता पिता को खुशी इस बात की है कि बच्चा ऑनलाइन अपने उस पढ़ाई में लगा हुआ है, लेकिन बच्चा कितना पढ़ता है तो बच्चा ही जानता है, उसने क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या जाना। हमने कई बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब ऑनलाइन कुछ करते नहीं, बस खाली वही ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं और उसी का वीडियो जब हम लोगों को दे देते हैं। अब बताओ क्या समझ पाएंगे वो। ऐसे ही ये जो मैं सिखा रहा हूं, मैं इसीलिए रेगुलर बोलता हूं कि ताकि पूरी बात मस्तिष्क सुन ले। लेकिन अभ्यास तो जब सानिध्य में करेंगे तभी बात पूरी समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसको दिखाता भी हूँ, जनाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ, कराता भी हूँ, ताकि सही ढंग से काम करने चाहिए। क्योंकि आपके अंदर में वास्तव में अगर जिज्ञासा है मोक्ष प्राप्त करने की, तो उसको ऐसे देख लो, जान लो और समझ लो और इस तरह से इसको प्रयोग कर लो। तो जो मोह है उसको खाली निकाल दो, तो मोक्ष में तो है ही है पहले से। बस जो बाहर से हमने इजाद कर लिया है भीतर में, उसी का परित्याग कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। बात समझे? जी जी हाँ, जी। अपने ही चंचल मन को, चालू कर दिए ना, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 992 दिन हो गए। तारीख 26 जुलाई सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। आज इस ध्यान कक्ष में आपको क्या अनुभव हो रहा है? थोड़ा उखम लग रहा है, पानी क्यों बरस रहा क्यों है। लग रहा है उखम? पानी बरस रहा है, छत गर्म था, जो है मतलब उसी से उखम हो रहा है। हल्का हल्का पानी बरस रहा क्या है। गर्म था? छत गर्म था, दीवार गर्म था और वायुमंडल कुछ गर्म था। तो उसमें जो गर्मी थी, जी वो गर्मी उखम बन करके हमको अनुभव करा रही जी है ना। जी लेकिन बाहर में बारिश हो रहा है, जी। तो क्या बारिश का कुछ असर नहीं है यहाँ पर? बारिश का कुछ असर, ठंडा तो है ही है साहब, लेकिन दीवार बंद है, पल्ला फ्लोर से बंद है, उधर का हवा कुछ नहीं आ रही है। तो उखम कितना परसेंट है? भूकंप तो कम से कम 20% तो है ही है। तो 80% जो 20% अगर उखम है,
तो 80% आपको बारिश का असर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो 20% उखम है वो तो दिखाई दे रहा है जी। 80% बारिश का जो नमी है जल तत्व का वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी दिखाई दे रहा है सर। तो 80% नहीं दिखाई दे रहा, 20% दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 20% 80% में है और जो 80% है वो 20% में है, तभी तो 20% दिखाई दे रहा था। बात उलझने वाली है, दोनों तरफ से हर चीज को देखा करिए। कभी भी देखते समय देखने की अलग अपनी शैली होती है, खाली देखने मात्र से देखना नहीं होता है। हर चीज देखने की भी शैली है, जानने की भी शैली है, समझने की भी शैली है, देखने जानने के बाद स्थिर रहने की भी शैली है। जब देखा जाता है तो दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे भी देखा जाता है, तब उसमें स्थिरता आती है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं देखेंगे तो स्थिरता के बजाय उसका परिणाम आने लगता है। क्योंकि एक जगह है आपका मन स्थिर है ना, दूसरे जगह क्रिया हो रही है, और जहाँ क्रिया हो रही है उस क्रिया का परिणाम आपके मन पर असर डालेगा कि नहीं? डालेगा। क्या डालेगा? पश्चाताप कराएगा। मैं देखा तो, लेकिन देखने की दृष्टि से नहीं देखा। अपने भीतर ही पैदा होता है मन के अंदर में कि मैंने देखा तो, लेकिन दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो किसी भी उसी को चैतन्य व्यक्ति कहा जाता है। बुद्ध का मतलब चैतन्य होता है। अब महात्मा बुद्ध ने खुद भी कहा है कि मैं बुद्ध नाम से बुद्ध नहीं हूं, बुद्ध हमारे से पहले अनेकों हुए हैं, वर्तमान में भी हैं और आगे भी अनेकों बुद्ध होंगे। मतलब जागृत व्यक्ति जो जगा हुआ होता है ना, वो देखिए दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब पर ध्यान रखता है और अपने काम के प्रति भी ध्यान रखता है। तो चेतना में रह करके जब देखा जाएगा तब अपनी स्थिरता, एकाग्रता और शांति का अनुभव, क्योंकि जैसे जैसे देखना शुरू करते हैं वो देखते देखते देखना भी ओझल हो जाता है, तो एक जगह आकर के केंद्रित होता है, उसको एकाग्रता बोलते हैं। यानी ये काम में मन का लगना और लगातार एक ही काम को करते रहने से उसमें स्थिरता दिखता है कि एक ही काम लगातार व्यक्ति कर रहा है और उसी काम में वो शांत भाव पूर्वक कर रहा है, इसीलिए वो कर भी पा रहा है। इसका मतलब है कि वो शांत है। शांत भाव में ना रहे तो एकाग्रता समझ में नहीं आएगी, स्थिरता समझ में नहीं आएगी, और जैसे एकाग्रता स्थिरता समझ में आई वैसे अपने शांत का भी अनुभव हो जाता है कि मैं शांत हूं तब इस काम को मैं कर पा रहा हूं। अगर मैं शांत ना होता तो मैं इस काम को लगातार नहीं कर पाता। उसी को चंचलता बोलते हैं। एक काम को करना और कर करके अधूरा छोड़ के दूसरे काम को करना, उसको भी अधूरा छोड़ करके तीसरे काम को करना, उसको भी अधूरा छोड़ करके चौथे काम को करना, इसी को चंचलता कहते हैं। लेकिन एक ही काम को लगातार करना जब तक वो काम पूरा ना हो जाए उसको एकाग्रता कहते हैं। और उसी एकाग्रता में उसी में स्थिरता भी दिखता है। जैसे वकील वकालत करते हैं तो जीवन भर के लिए वकालत करते हैं, तो उसमें स्थिरता दिखता है कि नहीं? बोलिए। दिखता है। और उनकी स्थिरता की वजह से जो वकील हैं वह भी सोच समझ करके टटोल करके तब अपनी पीड़ा को वकील साहब के पास ले जाते हैं। क्योंकि दो चार आदमी से पूछते हैं भाई ऐसा काम हो गया तो कौन से वकील साहब के पास जाएं, तो भी बताते हैं ना कि फला वकील साहब बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के पास जाइए, उनसे आपका समस्या समाधान हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि नहीं? जी। क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थिर है। डॉक्टर साहब हैं अपनी जगह पर स्थिर हैं। तो डॉक्टर में भी कई डॉक्टर हैं, जैसे वकील में भी कई वकील हैं। कोई फौजदारी का है, कोई माल का है, कोई आपके इनकम टैक्स का है ना? जी।
तो कई तरह के होते हैं, कोई तहसील में बैठता है, कोई सिविल में बैठता है, कोई कमिश्नरी में बैठता है। तो अलग अलग तरह से वकील साहब लोग हैं, और हमको ज़रूरत कहाँ है, हम उसी जगह जा कर के, कलेक्ट्रेट में ज़रूरत है, कमिश्नरी में ज़रूरत है, तहसील में ज़रूरत है, या सिविल में ज़रूरत है, और सिविल में भी क्रिमिनल का है या सिविल का है, मैटर कैसा है, तो फिर हम वहीं जा कर के और उसी तरह से वकील साहब को पकड़ करके उनसे हम अपना काम करा लेते हैं। ऐसे ही हम मोक्ष के जो साधक हैं, इसमें भी स्थिरता दिखनी चाहिए, उसमें चंचलता नहीं होनी चाहिए। हम आए हैं मोक्ष प्राप्त करने, मोक्ष का अनुभव करने। हम क्या कर रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बाल आश्रम यानी अनाथालय चला रहे हैं। क्या आप बता दीजिए कि मैं कोई कुछ देखता हूँ विद्यालय खोल रहे हैं, आप बता दीजिए ये सब काम करने के लिए हम संत समाज में आए हैं। संत समाज में आने का मतलब है अपने ही मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में करके शांत भाव से अंतिम क्षणों तक यानी मृत्यु पर्यंत अपने शांत भाव में बने रहना, और जो अपने शांत भाव में आना चाहता है उसको उसी तरह से उपदेश दे देना। बस ठीक है, बात समझ में आएगी? इतना ही है। ये गौशाला खोलना, ये वृद्धाश्रम खोलना, झंझावात है, या अनाथालय खोलना, या क्षेत्र खोलना, ये मोक्ष मार्गी का काम नहीं है, कोई झंझावात है। ये तो उनके लिए है जिनके पास धन अपार है जी, और उस धन में किंकर्तव्य गुण है कि करें तो क्या करें, तो उनके लिए बताया जाता है कि आप ये खोलिए ताकि उससे जनता का हित हो। आपके पास धन है नहीं, आप चले अनाथालय खोल लें, तो आपको मांगना पड़ेगा कि नहीं? जी, मांगना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, दिन रात उसी के बारे में सोचना पड़ेगा, दिन रात उसी के बारे में करना होगा, दिन रात उसी के बारे में जो लोग कर रहे हैं उनसे सलाह लेना होगा। तो हमारी मानसिक स्थिति, हम आए हैं वासना निवृत्ति के मार्ग में और पता चला और वासना बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बना भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं, तो आप बता दीजिए मोक्ष कहाँ मिलेगा? मोक्ष को कैसे समझेंगे? अध्यात्म मूल उद्देश्य रखता है कि स्वयं मैं कौन हूं, और स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए मेरे से अलग जो कुछ भी है उसको अलग अलग देखना, जानना, समझना और अलग कर देना और अपने आप को सुरक्षित कर लेना। यह अध्यात्म का मूल उद्देश्य है, स्वयं को जानना। और हम कर क्या रहे हैं आप बताइए? अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो उल्टा काम कर रहे हैं। तो उल्टा काम करने से मेरा सीधा काम होगा क्या? आप बताइए। नहीं हो पाएगा। तो हम मोक्ष का अनुभव करना चाहते हैं, तो मोक्ष का अनुभव कैसे होगा? जब मोह का त्याग होगा, हल्कापन आएगा, तब जा आपको मोक्ष का अनुभव होगा। मैंने उदाहरण दे दे करके, कई उदाहरण दे दे करके एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश किया है। जैसे आपकी खुद की लड़की जब जन्म ली तो भयभीत हो गए, चंचल हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, अब तो बोझा मेरे ऊपर बहुत बड़ा आ गया। अब उस बोझ को जब तक आप उतार नहीं लेंगे तब तक आपके मानसिक स्तर पे भारीपन लगेगा कि नहीं? जी लगेगा। दबाव महसूस होता है कि नहीं? जी जी। उस समय में कोई आपको कोई चीज प्रिय लगता है? कुछ नहीं। लेकिन जब वही 20 साल बाद बेटी का शादी करके उसके पति के साथ जब उसे आप भेज देते हैं अपनी आंख के सामने, और जब वो आपके पास से ओझल हो जाती है, तब आपको कैसा लगता है बताइए? हल्कापन लगता है? बिल्कुल शांत लग जाता है, हल्कापन हो जाता है। एकदम हल्कापन लगता है कि नहीं? जी जी। कोई दबाव महसूस होता है? नहीं। भले आप बेटी का शादी करते हैं, कर्ज लेके करते हैं, लेकिन वो तो कर्ज सही भी है। याद नहीं आता है। वहां ये होता है कि चलो बेटी का शादी हो गया, जी हल्कापन महसूस होता है। जी जी। और उस क्षण जो अनुभूत होती है
वही अनुभूति सत्य होती है कि मैं मुक्त हो गया इनकी कर्जा से। अब जिसका कर्जा लिए हैं उनका हम धीरे धीरे निपटा देंगे, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी बेटी का घर में रहना, वो भी जवान बेटी का। कितना माँ का मन और पिता का मन, और लोगों का मन तो नहीं रहेगा, लेकिन माँ का और पिता का भी नहीं होता है, लेकिन माँ बार बार पंच करती है। इसीलिए पिता के भी दिमाग में वो बात रहता है कि बेटी का शादी करना है, बेटी जवान हो गई है, उसे उसके घर भेजना है। ये बात चिंता रहती है नहीं? बहुत चिंता उस चिंता में दबाव महसूस होता है कि नहीं? जी, बहुत लेकिन वही जब चली जाती है तब हल्कापन लगता है कि नहीं? जी जी। वैसे ही भीतर से जो हमने पकड़ रखा है, उसी पकड़ को छोड़ देना है बस। और जैसे छोड़े, जैसे कोई हरहट गाय हो या भैंस हो या कोई जानवर हो, ठीक है, और उसकी रस्सी आपके हाथ में हो और वो आपको लेकर के खींचे चली जा रही है, तो आप परेशान हो रहे हैं कि नहीं? जी, हो रहे हैं। लेकिन उसकी रस्सी छोड़िए तो अपना भागे जाए चाहे जाए तो वो खींच नहीं पा रही है, बल्कि जहां पर आपने रस्सी छोड़ा था वहीं आप देखिए स्थिर हो गए। उसके खींचने के द्वारा जो आपको खींचते समय कष्ट महसूस हो रहा है, वो कष्ट वहीं खत्म हो गया जैसे आपने रस्सी छोड़ दी। वो तो अपना चली गई जहां जाना है, लेकिन आप अपने जगह पे स्थिर होगा कि नहीं? जी होगी। उसके खींचने के द्वारा जो कष्ट महसूस हो रहा था वो नहीं होगा। बस कुछ करना नहीं है, भीतर से जो खिंचाव है उसी खिंचाव को छोड़ देना है, त्याग देना है। तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो हमें अनुभव होने लगता है। लेकिन जब तक खिंचाव होता है तब तक मेरा अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखता नहीं है, और जब तक दिखेगा नहीं तब तक आप प्रयोग करेंगे कैसे? आप प्रयोग करेंगे नहीं तो उसका अनुभव कैसे करेंगे कि मैं मोक्ष में हूं? बोलिए। जी जी। हम लोगों को, साधु बाबा लोगों को लोग बाहर से देखते हैं तो बड़े मोटे तगड़े हिष्ट पुष्ट दिखते हैं, हंसते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो देखने वाला देखता है, हाई देखा मुसंडा यस, इनकी कोनो चिंता ना बा, बस चल दहने मांगे खाए। ठीक है, तरह तरह के शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? जी। लेकिन वो भीतर से उसको ग्रहण नहीं करते हैं, तो अपनी मस्ती में रहते हैं। और मस्ती में जब अपने रहते हैं, यानी अपने शांत भाव में हमेशा रहते हैं, तो वही तो मस्ती है उनकी। अपने शांत भाव में, मस्ती में वो हमेशा मोक्ष में रहते हैं। और उस मोक्ष की स्थिति को सामान्य आदमी क्या समझ पाएगा? और उसी को जानने के लिए कुछ सुज्ञ जीव उनके पीछे पीछे चलते हैं, और धीरे धीरे उनका कुछ न कुछ गुण उनको मिलता रहता है। और अंत में जाकर के जो लगातार लगा रहता है संत के सानिध्य में, उसका भी मोक्ष हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता है। अगर ना हुआ होता किसी का, तो हमारे जैसे लोग कैसे उनके पीछे पीछे चलते हैं? पूरी बताइए, पूरा जीवन मैंने दे दिया, समाप्त कर दिया संत के सानिध्य में। माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नात बात को छोड़ दिया, गांव गढ़ी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। किस कारण के लिए? संत का सानिध्य धारण करने। और संत के सानिध्य में आने के बाद जो मेरे मुंह से निकल रहा है, उसमें आप अपने सहज समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या होगी। किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है उधर, इसीलिए मेरे भीतर से अनासक्त भाव वाला चर्चा निकल रहा है, वार्तालाप हो रहा है, उसी का मैं ज्ञान दे रहा हूं आप लोगों के। अपने ही भीतर में जो आसक्ति है उसको कैसे निकाल पाएंगे? लेकिन परिवार समाज में रहते हुए क्या संभव है? नहीं संभव। संभव तो है, लेकिन कैसे? जैसे भोजन सुबह शाम दोपहर तीसरा पहर करते हैं, वैसे ही आपको जैसे समय मिले वैसे ही अपने श्वास का अभ्यास करते रहिए। तो जहां से हट करके आप श्वास का अभ्यास कर रहे हैं,
वहाँ के लोगों की जो वाणी है, वार्तालाप है आपके प्रति, वो आपके कान तक जाएगा। और कान तक जब जाएगा तो आपके उनके प्रति जो आकर्षण आपके भीतर में आसक्ति है, वो अपने आप अनासक्त होता जाएगा, क्योंकि वो आपको अच्छा है मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके साथ आप लगातार हैं नहीं। तो क्या करते हैं, बड़ा निकम्मा आदमी है, देखा जैसे समय पाता तैसे भाग जाता है। ये सब वाक्य में सुनने को मिलता है कि मिलता है? क्यों? जी। जो मैं बोल रहा हूं वह प्रक्रिया आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, ऐसा तो करके नहीं देखा साहब। है तभी तो बोल रहा हूं, अगर नहीं होता तो कहां से बोलता मैं? नहीं, ठीक है साहब, होगा साहब, तो बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। अरे आप मैंने अपने गांव में ही देखिए, सुनिए लोगों के शब्द को, तो कहते हैं कि देखो निकम्मा है, अभी यही पास में था, अभी देखिए अपने काम के लिए कहाँ गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया शब्द नहीं सुने हैं? जी, तो कहते हैं कहाँ गए? मैं वही तो कह रहा हूँ, जी। वही तो खोल रहे हैं कि अभी मेरे साथ था और कहाँ चला गया, इसका मतलब अपना काम करने गया। जी। तो निकम्मा कहेंगे कि नहीं कहेंगे आपको? वो अपना निजी काम करने गया। भाई जैसा कोई सुरती खा रहा है, तो देखिए सुरती खाने वाला व्यक्ति चुनाई कर रहा है, इसको मिस्त्री कहते हैं, ठीक है, और जैसे चुनचुनाहट लगा तैसे वही आपके सामने ही लगता है ठोकने, तो आप क्या कहते हैं? मन में कष्ट होता है नहीं? देखो ये काम कर रहा है और काम करते करते जो अपना काम करने लगा, मेरा काम नहीं कर रहा है, यानी चुनाई का काम नहीं कर रहा है और सुरती ठोक के खाने लगा। वही सामने साक्षात मन के अंदर में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? जी। लेबर है, लेबर को आपने कहा ये काम करके ले आओ, और पता चला कि थक गया है, बस छाया पाया बैठ गया, तो आपने जैसे उसके बैठे हुए स्थिति को देखेंगे, वैसे आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? क्रोध जागेगा कि नहीं? जी। तो मैं तुमको काम फरमाया, तुम जाके बैठे हो। तो वो जो इस तरह की चर्चाएं जो समाज के लोग करते हैं, अपने परिवार के लोग करते हैं, वो मेरा कान सुनता है, ऐसा नहीं सुनता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मेरे कान में आता है। तो उनके प्रति जो हमारे अंदर में आसक्ति है ना, उससे उनकी क्रियाओं से टूटती है धीरे धीरे, और मन में अपने उत्पन्न होता है कि आज अवसर है भाई, कर लो जो कुछ करना है, मेरा भी भगवान कभी अवसर, मुझे भी कभी अवसर देंगे। तो उस समय में इस तरह का भाव जगता है, यानी अनासक्त भाव आता है, और वही अनासक्त भाव आगे चल करके आपको मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करता है कि आखिर मुक्ति है कहाँ। तो मुक्ति तो मेरे पास ही है, लेकिन मैंने जो कर्ज ले लिया है, वो कर्ज देने वाला हमको परेशान करेगा कि नहीं? जी, करेगा। अपना कर्जा मांगेगा कि नहीं? तो शरीर ही जो मैंने कर्जा ले रखा है, माटी से, पानी से, आग से, हवा से, आकाश से मैंने कर्ज ले रखा है, और वो कर्ज जो है अपना मांग रहे हैं समय समय से, और हम दे नहीं पा रहे, तो परेशान होंगे कि नहीं? जी। बोलिए। और वो अपना समय समय से प्रताड़ना हमको देते हैं। प्रचंड गर्मी है, अग्नि जो है मेरे शरीर में है, और वो अपना कर्जा मांग रही है, तो हमको पीड़ा दे रही कि नहीं दे रही? अपना कर्जा मांग रही है और हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको प्रचंड गर्मी का अनुभव करा रही कि नहीं करा रही? अपनी दंडात्मक कार्रवाई की कि नहीं की? जी। मेरे ऊपर उसने दंडात्मक कार्रवाई कर दी, जो मुझे प्रचंड गर्मी दिखा कर। और अगर मैं उसका कर्जा न लिया होता, शरीर में अग्नि न होती, तो उसकी हिम्मत थी कि मेरे ऊपर वो दंडात्मक कार्रवाई करे? जी, नहीं होती। तो कर्जा लिए हैं तब ना हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो रहा है। जी। तो कर्जा उसका लौटा दिया जाए, कैसे लौटाएंगे? मोह का नाश करके। किसी भी चीज में अगर आपकी आसक्ति है, तो उसी आसक्ति का परित्याग करना है, और उसी का कला सीखने के लिए हम श्वास का अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि श्वास लगातार वायु तत्व है, वायु तत्व में और क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है, किस रूप में मिलता है, क्या क्या अनुभव कराता है, वो समय समय से बताया हूं कि नहीं? जी, समय पता रहेगा। तो हवा में भी कई चीजें मिली हुई हैं। हवा सीधे हवा का देने से हम मुक्ति नहीं पा गए, उसमें समय समय से जो चीजें, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, गीलापन, सूखापन। सूखापन कैसे होता है? हवा के द्वारा ही तो। तो उस सब कुछ को दिखाने का मूल उद्देश्य क्या था कि वायु तत्व
किस किस रूप में मुझे क्या क्या अनुभव समय समय से कराता है, उस अनुभूति को हम अपने से अलग कैसे करें। तो इस कक्ष में तो कभी अभी तक हमको लगता है कि 992 दिन में कोई दुर्गंध ऐसी आई कि जिसमें हमें बैठने में दिक्कत हो? नहीं दिखाई दी साहब। और हमको लगता है सुगंध भी नहीं आई होगी। जी नहीं। तो सामान्य रूप से 992 दिन से बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं, जी जी। लेकिन अभी इसी में दुर्गंध आना शुरू हो जाए तो क्या हमारा मन बैठने देगा हमको? वास्तविकता तो यही है कि जब खूब दुर्गंध हो और हम वहीं पर लगातार बैठे रह जाएं जब तक हमारी इच्छा हो, और दुर्गंध कितना भी आए लेकिन हमें दुर्गंध महसूस ना हो, तब तो हमारी बहादुरी है साधना की। जी। तो साहब जैसे प्रचंड गर्मी को सहा गया वैसे भी सहा जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रचंड गर्मी कैसे सहे वैसे जो वो, लेकिन ऐसे तत्काल में वो नहीं सहन में आएगा ना। जैसे हम लोग पहले ठंडी का अनुभव किए थे जी, तो ठंडी के अनुभव के बाद ही तो जब वो गर्मी शुरू हुई है जी। तो शुरू जब हुई है तो हल्केपन से शुरू हुई है ना। तो हल्केपन से हल्कापन अनुभव करते 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 प्रचंड गर्मी को सहन करने की क्षमता आई कि नहीं आई जी। ऐसे ही दुर्गंध जो है, तत्काल अगर दुर्गंध आ जाए तो उसको नहीं सहन कर पाएंगे जी। लेकिन जब लगातार दुर्गंध को देखते जाएंगे तो भयंकर से भयंकर दुर्गंध में भी आप सामान्य स्थिति में बने रहेंगे क्योंकि आपने अभ्यास कर लिया है ना उसी तरह से जी। और इसे तत्काल में जब आता तो नहीं, हम आप क्योंकि अभ्यास तो कभी किए नहीं है जी। तो मूल रूप से जो चीजें मेरे अंदर में हैं वो पहले से अभ्यास करके स्थिर हो गए हैं। अब उसे निकालना है तो निकालने के लिए भी निकालने की कला के साथ हमें अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते 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 मोह का नाश होता है। ऐसे नहीं हो जाएगा तत्काल आपने कहा कि मैं मेरे मुंह से आपने सुना और मन में बना कि जन्म बेटा मेरा कोई मेरा नहीं है, तो बेटा मेरा बेटा नहीं है ये कह देने से आपका बेटा बेटा नहीं हो जाएगा ना जी। वो तो व्यवहार काल में सामाजिक दृष्टि से जब तक आप इस शरीर में हैं या जब तक बेटा शरीर में है तब तक आपका बेटा रहेगा, कान आपका सुनेगा, बार बार सुनेगा। जी जी। तो बार बार सुनेगा तो अभ्यास नहीं बना हुआ है तो क्या एक बार के कह देने से कैसे निकल जाएगा? बेटा रहते हुए भी वो पिता कहे और आपको एहसास भी हो कि ये मेरा पुत्र है व्यवहारिक रूप से, लेकिन भीतर से महसूस हो कि ये मेरा नहीं है, तो कैसे? उसके लिए विपरीत कार्य करने होते हैं। जैसे वो जो चीज मांग ले वो तुरंत नहीं देना होता है। जब इस तरह से कार्य करें ना, विपरीत कार्य, जो मांगे जो कहे जो करने के लिए वो बिल्कुल मत करिए। तब देखिए 1-2 दिन के बाद जो है उसकी जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई देने लगेगा। तो आप ही को जो हित मानता था तत्काल कर देने से, वही तत्काल न करने के कारण आपको अपना परम दुश्मन भी मान लेता है। बात को समझ में आया? नाराज साहब। जी सर। तो उस तरह से कर दीजिए। अभी देखिए उसके मुंह से कौन कौन सी आवाज निकलना शुरू हो जाएगा और जब आप भी उसके उसी की तरह भाषा बोलने लगेंगे तो उसके हाथ में भी ताकत आ जाएगा, कुछ करने भी लगेगा। जैसे अभी आप पेपर में देख रहे होंगे आजकल तो तमाम तरह की बातें पेपर में निकल रहा है और सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि पिता अपने पुत्र अपने पिता को ही मार दे रहा है। अभी तो 2-3 दिन पहले साहब यहीं का हुआ है कांड, पैकुली थाना की है ना जी। तो पुत्र ने ही पिता को मार दिया कि नहीं मार दिया जी। उसे कहा उसकी औरत मर गई थी तो कह रहा था हमारा दूसरा रोज शादी कर दीजिए, पिता क्यों कर रहे थे मार डाला। जो भी कारण हो जी माने जी पेपर में यह घटना घटी जी तो क्या हम पिताओं के अंदर में कोई स्टेमिना जागृत हुई कि मेरा पुत्र भी ऐसा कर सकता है? नहीं जागी होगी ना, क्योंकि अपने पुत्र के प्रति मोह है, आसक्ति है। वो तो दूसरे के पुत्र ने किया है, मेरा पुत्र नहीं किया है। लेकिन घटना किसके साथ हुई बताइए? पुत्र ने पिता को मारा कि नहीं? जी जी। तो ये घटना तो सबके साथ हुआ कि नहीं हुआ? जी। लेकिन क्या सभी लोगों ने अपने ऊपर लिया? नहीं लिया होगा जी। क्योंकि अपने पुत्र में मोह है, वो मेरा पुत्र नहीं किया, वो तो उनका पुत्र किया है। ऐसा जो मनोभाव है यही आसक्ति है। और हम उसी घटना को जब अपने ऊपर लेते हैं और अपने पुत्रों से हम सतर्क रहते, सावधान रहते हैं, तब जाकर के मेरी चेतना अपने आप में बनी रहती है। तब हमारे अंदर की जो
चिपकाहट है ना, मोह है, वो धीरे धीरे टूटती है। और धीरे धीरे टूटने से हमारी अपनी स्वयं की चेतना जागृत होती है, अपने अकेलेपन का एहसास कराती है कि तुम अकेले ही हो। वो तो तुम्हारे पास कोई चीज है जो उनको मिल रहा है, इस वजह से वो आपके अनुकूल हैं। अगर आपके पास वही चीज ना होता तो, और वो ना देते तो विपरीत दिशा होता कि नहीं होता। जैसे अभी आप जो बता रहे हैं कि पुत्र ने कहा मेरी शादी करा जी और शादी उन्होंने कराया नहीं, ठीक है, और उसमें गुस्से में आकर के उसने मार दिया, क्योंकि अपना चीज पाया नहीं ना आपसे, जी पिता से अपनी जो मांग थी वो पाया नहीं, जी जी तो गुस्से में आकर के मार दिया कि नहीं मार दिया। जी तो वो घटना हमें देखना चाहिए और उस घटने से हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि मेरा भी पुत्र कोई चीज ऐसा मांग ले और मैं ना दे पाऊं तो ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। जी तब वहां अपने अंदर के जो मोह है ना, चिपकाहट है, वो टूटता है, और अन्यथा जो है वैसे बना रहेगा। वो तो बस वो तो उनके साथ हुआ, उनका पुत्र किया, मेरा पुत्र नहीं किया। तो लोग, तो जो चेतना आनी चाहिए था, वो घटना देख करके चेतना आनी चाहिए थी अपने अंदर में, वो चेतना आने की बजाय और हम उसी में सुप्त हो गए और आसक्त हो गए। तो मोक्ष कैसे हो जाएगा आप बता दीजिए। तो खुद आप अपने मोक्ष का कारण भी हैं और खुद अपने दुख के कारण भी हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। हमारे ऋषि जो मैं आज बोल रहा हूं, ये अनुभव बहुत पहले कर चुके हैं, जी जी देख चुके हैं, जान चुके हैं, तब उन्होंने ये बात को लिखा और संस्कृत में लिखा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। कारण हमारा मन ही है। हम अपने मन से चाहें तो मोक्ष प्राप्त कर लें, हम चाहें तो अपने बंधन को बरकरार रखें। जी जी तो बंधन ही तो मेरा दुख का कारण है, उसी बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो बंधन क्या है? आसक्ति। और आसक्ति टूटती है वैराग्य से, और वैराग्य दशा आती है अपनी चेतना से, अपने स्वयं के अनुभव से। मैं अकेला हूं, ऐसा जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक ये जो बहुकांत अंदर में भर रखे हैं भीड़, ये भीड़ आपका कल्याण नहीं करती है, बल्कि आपको दुख है, दुख दुख है, दुख समय समय से देती रहती है। बात समझ में आई? जी जी तो कुल मिलाकर के मोह का नाश यानी चिपकाहट, जी आसक्ति को वैराग्य धारण करके इनको अनासक्त भाव में लाना, रहना उन्हीं के बीच में है। जी लेकिन ऐसे रहना है जैसे कमल के बीच, जैसे कमल जो है पानी और कीचड़ के बीच रहता है। जी तो कीचड़ क्या है? दुख है, जी और पानी क्या है? सुख है। दोनों के बीच में कमल रहता है, नहीं रहता? जी और दोनों के बीच रहते हुए भी देखिए वो लिप्त नहीं होता है। जी दोनों सा लग रहा था। कमल के पत्ते पे आप कुछ पानी डालिए, देखिए वो तुरंत सड़ जाता है, जी वो उसमें जरा सा भी मालूम ही नहीं पड़ेगा पानी गिरा था। जी और जब पानी में से निकालिए तो उसका जड़ कीचड़ में रहता है, जी। लेकिन जब ऊपर निकालिए तो देखिए आप उसमें कहीं कीचड़ दिखाई देता है, नहीं, साफ हो जाता है, क्योंकि पानी के सहारे कीचड़ साफ हो जाता है। जी इसी तरह से परिवार, समाज, शरीर, अपने शरीर में भी रहते हुए भी हम उसमें ना रहें, तब हमारा मोक्ष है। और ये अनुभव स्वयं भीतर से ही होता है, बाहर से नहीं होता है। जी भीतर से अपने आप को तौलना होता है कि मैं अपने परिवार के साथ हूं, लेकिन होते हुए भी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि उनकी इच्छाएं हम जब तक पूरी कर रहे हैं तब तक मैं घर का मालिक हूं, और जिस दिन जिस परिवार के सदस्य का मेरे से कोई इच्छा पूर्ति नहीं होगी, वो तुरंत मेरे ऊपर गाली गलौज मारपीट करने में उतारू हो जाएगा। तो मेरा कैसे है? इसलिए उनकी इच्छाएं पूर्ति करते हुए, उनको दूर रखते हुए, और अपने आप को सेफ बचाए रहिए, सुरक्षित अपने आप को महसूस करिए, और अपनी शांति को यथावत बरकरार रखिए। तो जो गुण बताए गए हैं दैवी गुण, उन दैवी गुणों का समय समय से उपयोग करेंगे तो आपकी सुरक्षा अपने आप में होती रहेगी, और वो अपनी जगह पे अपना काम करते रहेंगे और आप अपने शांत भाव में बने रहेंगे। दैवी गुणों का पालन इसीलिए कराया जाता है, धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म माने स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है शांत स्वभाव है,
अपने शांत स्वभाव को बनाए रखने के लिए समय समय से दैवी गुणों का प्रयोग करने की कला सिखाई गई है या बताई गई है। बात समझे कि नहीं? जी। तो दैवी गुण क्या है? कोई कष्ट देने आया, इस तरह का कष्ट दे रहा है, पहले अनुभव कर लीजिए मन से और फिर वहीं उस सहन करना शुरू कर दीजिए। सहन करते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि सहनशीलता भी एकदम अपनी परम चरम सीमा पे रहेगी और आपको उस क्रिया से मुक्त किए रहेगी और आप उस क्रिया को करेंगे नहीं जो सामने वाला कर रहा है, तो आपकी शांति यथावत बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने अपनी शांति को भंग किया, तो चारा भंग भंग करें। वो तो चाह ही रहा है, भंग करें। लेकिन जब आप सहन करना छोड़ देंगे, जी। इसका मतलब उसमें मिल गए। जी। तो हत्था मत्था भी हो सकता है। अभी तो आगे खाली वाणी से बोल रहा है, कहाँ तक और जाएगा जैसे कोई वाणी पता का जवाब वाणी में आपने दिया, पता चला कि उसने हाथ भी चलाना शुरू कर दिया, पैर भी चलाना शुरू कर दिया, लाठी डंडा भी चलाना शुरू कर दिया। जी। तो उस समय में आपके शरीर की स्थिति कैसी बनेगी या आपके द्वारा उसके शरीर की स्थिति कैसी बनेगी, वो समाज उसका केयर करता है, उसका परिणाम बाद में देता है। क्योंकि अगर आपने मार दिया, वो मर गया, तब क्या होगा? ये समाज आपको फांसी देगी, जी। पीड़ा देगी, कष्ट देगी, अपमानित करेगी, क्योंकि आपने खुद अपने जोश में आकर के सामने वाले की हत्या कर दिया। सहनशीलता आपके अंदर में थी नहीं, तो क्रिया पे क्रिया आपने कर दी, तो उसका परिणाम क्या निकला? कष्ट जो था वो तो था ही, और मजबूती के साथ दूसरा भी आ गया। जी। अब इस जीवन से तो कभी कष्ट निकलेगा ही नहीं। जब तक इस शरीर में रहेंगे, जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, जिस रूप में रहेंगे, वहां आपको लोग किस रूप में देखेंगे? तो क्या आपके मन की मनोभावना बदल गई? आपकी मनोभावना बदल भी जाए, लेकिन सामाजिक मनोभावना बदल जाएगी। चेहरा देखते ही तुरंत आदमी समझ जाएगा कि कौन है। होता कि नहीं होता है? जी। जी। तो अपने भीतर की ही जो चंचलता है, उसे स्वावस्था में लाना, अपने ही बस में करना है। जी। तो कैसे करेंगे? उसी की कला श्वास के माध्यम से जी। आपको सिखाया जा रहा है कि जैसे श्वास मेरे बस में हो रहा है, जी। धीरे धीरे वैसे हमारी सारी चीजें हमारे बस में हो जाएंगी। जी। बस ये है कि लगातार करते रहने से होता है। जी। लगातार न करने की वजह से आप अधूरा काम करते हैं, अधूरे काम का परिणाम अधूरा ही आता है, जी। बल्कि और पीड़ा ही देता है, पश्चाताप ही कराता है, आत्मग्लानि ही कराता है। ठीक है कि नहीं? ठीक।
साहिब 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 7 बज गया, बंद कर दिया जाए। तो बात समझ में आई? जी मोक्ष कैसे होता है? जी। आप बता दीजिए, कोई स्थान है जहाँ बैठ जाएंगे जाकर के मोक्ष हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं साहब, सब साथ में है, साथ ही में सब करना है, कहीं जाना नहीं है, सब करने से होगा। मोक्ष दशा में आप हइये हैं जी कि जो मोह चिपकाहट कर रखे हैं, जी जी उस चिपकाहट को निकाल देना। जी तो जैसे कपड़ा अपने जगह पे ठीक है, जी लेकिन दाग एक एक लगता गया ना, जी दाग आपने छुड़ाया नहीं, जी। तो पूरे कपड़े में दाग लग गया। अब क्या करना चाहिए? कपड़े को यथावत रखते हुए जी खाली दाग निकाल दीजिए। जी दाग निकाल दिए, कपड़ा अपने जगह पे यथावत है। जी ऐसे ही मैं अपने जगह पे स्वच्छ हूँ, निर्मल हूँ, जी शांत हूँ, स्थिर हूँ, लेकिन हमने चंचलता खुद पैदा कर ली है। जी बस उसी चंचलता को निकाल देना है, जी देख देख करके कौन कौन सी जगह पे मेरा मन चंचल है, जी जी बस उसी को देख करके निकालते जाना है। जी बात समझा? जी इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, हम लोगों को पूरा जीवन उसी में खपत करना पड़ता है। जी जी अब खपत करने की जरूरत है ही नहीं है, सहज मालूम है, दिखाई दे रहा है जो चीजें, और जो दिखाई दे रहा है इसका महत्व ही नहीं समझते। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम बहुत बड़ा महत्व दे करके काम करते हैं। जी अब आप बता दीजिए, जो कि जितने भी लोग हुए हैं पहले, जी उन लोगों ने एक यही बात कहा है कि अपने भीतर ही झांक करके देखो, तुम्हारे अंदर भी ही सब कुछ है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, जी जी मोक्ष भी है, स्थिरता भी है, शांति भी है, सुख भी है। जी। लेकिन तुम चंचल क्यों हुए हो, क्यों दुख प्रकट कर रहे हो? इधर बस उधर उसी को जाकर निकाल दो, इधर उधर जा करके समझ? जाना बंद कर दे, हो जाए बस जाना बंद कर दे, अपने आप ही वो शांत है। बस हम लोग कहीं नहीं जा रहे तो शांत है कि नहीं? बस वही है। अपने जगह पे हम स्थिर हैं, चलेंगे तो चंचल होंगे। चंचल होंगे। बस तो सही है साहब, मतलब है सब। आंख देखेगा चंचल होगा, कान जी, सुनेगा चंचल होगा, जी, नाक सुनेगा तो जी, चंचल होगा, जीभ स्वाद लेगा तो चंचल होगा, लिंग जो अपना भोग भोग करके चंचल होगा। जी एक तो अनमिलता का दुख, दूसरे मिल करके बिछुड़ने का दुख, अब बिछुड़ करके जन्म उसमें पश्चाताप का दुख। जबकि संसार चंचल है ही है, प्रकृति चंचल है ही है ना, चंचल है, मतलब चंचला पे। प्रकृति में चंचलता क्यों है? क्योंकि 5 मिले हुए हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, तो समय समय से वो अपना अपना काम करते रहते हैं। तो उनसे हमें अपने आप को छुड़ा लेना। जो माटी का, पानी का, आग का, हवा का, आकाश का जो गुण मेरे अंदर में घुस गया है, वो गुण निकाल देना, मेरा अपना गुण अपने आप में रह जाएगा। बस यही करना है, दूसरे का गुण अपने में रखना नहीं और अपना गुण दूसरे में देना नहीं, बस अपनी स्थिरता बनी रहेगी। ठीक, अच्छा साईं।